जय हिंद फ्रेंड, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड सेशन 2023-24। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा इंग्लिश का सैम्पल पेपर 2 है। इससे पहले मैंने सैम्पल पेपर 1 प्रोवाइड करा दिया है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए सैम्पल पेपर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने इसमें वही क्वेश्चन रखें जो कि आपकी बोर्ड और प्री बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को करें सब्सक्राइब और लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, क्योंकि आपको इसी चैनल पर सीबीएसई बोर्ड के सभी सैम्पल पेपर मिलते रहेंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश का है। इसमें मैंने वही क्वेश्चन रखें जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में लगातार रिपीट हो रहे हैं, और मैंने अपनी तरफ से जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने उन्हीं को क्वेश्चन को रखा है। तो आप लोगों को पता है, आपका जो क्वेश्चन टाइम टेकन होता है आपको 80 मार्क्स का होता है, और यहाँ आपका जो समय होता है वो 3 घंटे का होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे सेशन ए देखने को मिलता है, जिसमें आपको ये पैराग्राफ पढ़ना होता है, उसकी बेस पे आपको आंसर देने होते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको पहले पैसेज को आंसर पढ़ना होगा, क्योंकि हम पढ़ेंगे जो तो टाइम ज़्यादा होगा, आप लोग पॉज कर आराम से पढ़ लेंगे। आप पॉज कर आराम से पढ़ते रहेंगे। अगर हम इसको पढ़ते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोग पॉज कर जल्दी से स्पीड में पढ़ लिया करें और आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप सेकेंड पैराग्राफ भी पढ़ लें पॉज कर। इसके बाद आप लोग थर्ड पैराग्राफ भी पढ़ेंगे। थर्ड पैराग्राफ को पढ़ लेंगे, अच्छी तरीके से समझ लें, क्योंकि ये पैराग्राफ होते हैं आपके लेसन से ही लिए जाते हैं। इसके बाद आपको जब पैसेज आपने पढ़ लिया होगा, इसके बाद आप लोग पैसेज नंबर 4 पढ़ेंगे, ये वाला भी पढ़ेंगे पैसेज। इसके बाद आपको यहाँ से क्वेश्चन आंसर के आंसर देने होते हैं। यहाँ पे पहला कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज। तो पैसेज के आधार पर ये क्वेश्चन लिए गए। इसमें लिखा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज। जो आपको ऊपर पैसेज दिया गया इसी से पैसेज की ये क्वेश्चन आंसर यहाँ से छांटने को कह रहा है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है वाई डिड द ऑथर वर्क एंड सेव लाइक अ मिस्टर फॉर 2 years, आंसर इन अबाउट 40 वर्ड्स। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर है 40 वर्ड्स में लिखना होगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑथर वर्क कैन सेव लाइक माइजर ऑफ 2 years। तो आपको इसका आंसर लिखना होगा लगभग 40 वर्ड में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखना होगा। डोंट दे फील होमस्टिक्स, आई वंडर वाई दे द ऑथर मीन्ट। तो यहाँ पे आपको कौन सा विकल्प सही होगा वो उसी विकल्प पर सही करना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा विकल्प सही होगा वो हमारा विकल्प सही होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोज हु हैव टेकन अ जॉब इन अ फॉरेन लैंड एंड नेवर रिटर्न होम। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ 3। फ्रॉम द सेट 1 to 1-5 बिलो आइडेंटिफाई 2 सेट्स ऑफ एंटोनेम्स। तो आपको एंटोनेम्स देखना, जो दो पैसेज दिए गए थे 4 से 5, तो कौन सा इसमें सेट सही है ये पूछा गया है। तो एंटोनेम्स में तो इसका सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा इसका सही जवाब होगा। क्योंकि देखो टेरिफाइंग का हो जाएगा ट्रैंक्विलाइजिंग, ये भी सही एंटोनेम्स लिखा है, और इंडिफिनेबल का हो जाएगा इनएक्सप्रेसिबल। तो ये हमारे दोनों एंटोनेम्स सही लिखे हैं। तीसरा और चौथा दोनों हमारे एंटोनेम्स सही लिखे हैं। तो ये वाला हमारा सही एंटोनेम्स लिखा है, ये भी हमारा एंटोनेम्स सही लिखा है। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट अ सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। तो आपको लगभग इस सेंटेंस को पूरा करना होगा, जैसा सेंटेंस दिया गया उसी सेंटेंस को आपको पूरा करना है। तो ये कंजंक्शन टॉपिक से आता है, किससे आता है, कंजंक्शन टॉपिक से आता है। तो आपको इसी जो कंजंक्शन अगर आपको अच्छी तरीके से आते हैं तो आप उस पैराग्राफ से छांट कर यहाँ पे सेंटेंस अपना जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहे द ऑथर हैविंग नॉर्डिक ग्रैंड पेरेंट गेव हिम आ। तो आपको यहाँ पे सेंटेंस जोड़ना होगा कि यहाँ पे क्या सेंटेंस जोड़ा जाए ताकि वाक्य सही बन जाए। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, आपको यहाँ पे लिखना होगा रीजन, क्या लिखना होगा इसी आगे लिखना होगा रीजन फॉर द होटल रिसेप्शंस आस्किंग फॉर हिज पासवर्ड। तो यहाँ पे आपको यही लिखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग लाइन, आंसर इन अबाउट 40 वर्ड्स। तो आपको लगभग 40 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना होगा। इट मस्ट बी लैंड इट सेल्फ दैट होल्ड्स मी। तो इस लाइन को आपको वो एक्सप्लेन करना होगा, लगभग आपको 40 वर्ड्स में लिखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपका कंप्लीट सेंटेंस अप्रोक्सीमेट, इसको आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना होगा। कह रहा वी वुड हैव नो पॉपुलेशन प्रॉब्लम मास इमिग्रेशन
वुड हैव सॉल्व इट, द टोन ऑफ द ऑथर हेयर इज। तो आपको यहाँ पे आगे सेंटेंस को जोड़ना होगा। क्या सेंटेंस जोड़ा जाएगा? तो सबसे पहले यहाँ पे जो सेंटेंस जोड़ा जाएगा वो आपको भरना क्या होगा? सरकास्टिक। क्या भरना पड़ेगा? सरकास्टिक। तो यहाँ पे भरेंगे SARCASTIC। तो आपको यहाँ पे ये भरना होगा। इसी का आगे क्या भरना होगा? सरकास्टिक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है, चूज द वन सेंटेंस दैट हैज इनकरेक्ट यूज द वर्ड टिपिकल। तो यहाँ पे कोई सेंटेंस ऐसा है जो रॉन्ग है, यहाँ पे लिखा है इनकरेक्ट यूजेज, जिसका यूज यहाँ पे गलत हुआ है वर्ड टिपिकल का। तो यहाँ पे क्या है, इसमें कौन सा वर्ड है जिसमें, कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें जो वर्ड टिपिकल है उसका गलत सेंस का यूज किया गया है। तो आपको यहीं पे उस पर टिक लगाना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा सही जवाब होगा वो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका हमारा सही जवाब होगा। यू कैन नो टिपिकल ऑफिस डेली रूटीन। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही जवाब होगा। यहाँ पर जो टिपिकल शब्द का है गलत स्पेलिंग उपयोग किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दी सेंटेंस इज फॉल्स। कौन सा सेंटेंस यहाँ पे गलत है वो आपको टिक करना होगा। तो यहाँ पे पहला जो हमारा इसका सही जवाब होगा वो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। होम फॉर, सी वाला हमारा सही जवाब होगा। होम फॉर हिम मीन्ट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हिज फैमिली। तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपको पैसेज दिए गए, इसको आपको पढ़ना होगा अच्छे तरीके से। आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आपको तीनों पैसेज पढ़ने होंगे। फिर आपको इसका आंसर, आपको नीचे आंसर को फाइंड आउट करना होगा। तो आप लोग इसे पॉज कर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अगर आप पैसेज पर अच्छी कमांड कर लेते हैं तो आपको 20 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएंगे फ्री के। तो आपको सिर्फ पैसेज पर अपनी अच्छी कमांड करनी है। आप इसके बाद यह भी पढ़ेंगे जो नीचे स्क्रॉल मैंने किया है, पॉज कर पढ़ते रहेंगे। इसके बाद आप 5 और 6 भी पैराग्राफ अच्छे तरीके से पॉज कर पढ़ेंगे। 5 और 6 पैराग्राफ अच्छे तरीके से पॉज कर पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको आंसर देने होंगे। यहाँ पे कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज के आधार पर जो क्वेश्चन लिए गए हैं उनको आपको आंसर देने होंगे। तो जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहा गया, विटामिन प्रेजेंट इन वेजिटेबल्स कैन बी डिस्ट्रॉयड ड्यू टू। यहाँ पे सही जवाब हमारा क्या होगा? यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा फॉल्टी कुकिंग एंड पुअर, फॉल्टी कुकिंग एंड पुअर स्टोरेज। यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट जवाब होगा फॉल्टी कुकिंग एंड पुअर स्टोरेज। तो ये वाला हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्लीट द सेंटेंस। आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना होगा। कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स आर हायर इन। तो आपको ये सेंटेंस को पूरा करना होगा। तो यहाँ पर आपको क्या भरना वो आप सुनेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पर जो आपको भरना होगा सीड्स, क्या भरना होगा? सीड्स। क्या भरना होगा? सीड्स। इतना शब्द भर देंगे, कोई नहीं काटेगा, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ कंप्लीट सेंटेंस, फिर आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है दोबारा से। तो यहाँ पे कहता है आइडियल वे टू ईट वेजिटेबल इज। यहाँ पे आपको भरना होगा सेंटेंस को। यहाँ पर जो आप लोग भरेंगे रा इन सैलेड। क्या भरेंगे? यहाँ पर जो आप भरेंगे वो भरेंगे रा इन सैलेड। रा इन सैलेड आपको यहाँ पे भरना होगा, रा इन सैलेड। तो आप ये भर देंगे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, टू अवॉइड लॉस ऑफ बी कम्प्लेक्स विटामिन एंड विटामिन सी वाइल कुकिंग व्हाट आर द 2 थिंग्स वी शुड फॉलो। तो यहाँ पे आपको कोई विकल्प सही करने हैं जो आपको विटामिन सी और विटामिन बी कम्प्लेक्स के कुकिंग फॉलो करते हों, टू अवॉइड लॉस। तो यहाँ पे आपको सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा, तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब होगा वो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 और 3। क्या होगा? 2 और 3 हमारा इसका सही जवाब है। कट द वेजिटेबल इन लार्ज पीसेज, द वेजिटेबल शुड बी एडेड इनटू बॉइलिंग साल्ट वाटर। तो ये हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ कह रहा है जस्टिफाई द फॉलोइंग इन अबाउट 40 वर्ड। तो आपको इस जो सेंटेंस लिखा वेजिटेबल शुड नॉट बी कुकड इन एल्युमिनियम यूटेंसिल्स, तो आपको इस पर 40 वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करना होगा सेंटेंस को। तो कोई भी स्टूडेंट एक्सप्लेन आराम से कर सकता है, तो आप भी इसको एक्सप्लेन करने में ना डरें, क्योंकि वेरी इजी होते हैं। आपको पैराग्राफ जहाँ सेंटेंस मिल जाए उसके आसपास के वर्ड, उसके आसपास के पैराग्राफ को आपको अपने मन से या उसी को लिख देना है, कोई नंबर नहीं काटता है। वैसे मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपने मन से उस लाइन को पढ़ें, फिर अपने मन से सेंटेंस बना दें, तो आपको जल्दी से पेजिंग भर जाएगी और आपको अच्छे नंबर भी मिल जाएंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है, इन फॉर हाउ वी कैन ड्राइव द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द वेजिटेबल्स न्यूट्रिएंट्स, आंसर इन द अबाउट 40 वर्ड्स। इसको भी आपको
इसको भी जो सेंटेंस यहाँ पे लिखा है ये वाला यहाँ से यहाँ तक, इसको भी आपको 40 वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करना होगा अपने लाइन में। तो आप पैराग्राफ पर जाएंगे, जहाँ पैराग्राफ में लाइन दिख जाए उसके आगे और पीछे वर्ड को यहाँ पर अच्छे तरीके कर देंगे एक्सप्लेन, वो आपका एक्सप्लेन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। तो यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है वो हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो यहाँ पर जो हमारा फॉल्स ऑप्शन होगा, यहाँ पर जो हमारा फॉल्स ऑप्शन होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसमें फॉल्स ऑप्शन होगा। रूट्स आर इन हाई एनर्जी वैल्यू एंड गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन ग्रुप ऑफ ए, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला इसका गलत जवाब होगा, तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा सेक्शन बी स्टार्ट होता है। यहाँ से आपके ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है तो आप मुझे 95 55 75 66 पर मैसेज करेंगे। आपको पीडीएफ लगभग 50 रुपये की पीडीएफ है, आपकी फुल ग्रामर की पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। वो आप अच्छी अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। आपको 50 रुपये में पूरी बुक मिल जाएगी, पूरी ग्रामर की। उससे आप अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं। मैं इस बात गारंटी लेता हूँ, उससे आप पूरे ग्रामर क्वेश्चन सभी अटेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन कहा गया, कंप्लीट एनी 10 ऑफ 12 द फॉलोइंग टास्क एट डायरेक्टेड। तो यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन दिए गए आपको सभी क्वेश्चन करने होंगे। तो पहला जो क्वेश्चन कहाँ पे, पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे कहा गया है वो पहला क्वेश्चन कहा गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो जो सेंटेंस दिया गया उसको जो आपको कंप्लीट करना है, वही सेंटेंस आपको कंप्लीट करना होगा। कह रहे इट वाज बिलीव्ड दैट द ओलंपिक गेम्स डॉटेड अ ग्रीक हीरो। तो यहाँ पे जो आपको भरना होगा, यहाँ पर जो आपको भरना होगा ऑप्शन वर फाउंडेड बाई, क्या भरना होगा, वर फाउंडेड बाई, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर ए वाला भरना होगा, वर फाउंडेड बाई। इसके बाद आपको यहाँ क्वेश्चन कह रहा है जो एरर है उसका सही क्या वहाँ पे ये भरना होगा। आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सप्लाई इट्स करेक्शन। तो जो गलती है वो यहाँ पे लिखेंगे, जो उसका सही रूप होगा वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा किसमें गलती है, यहाँ पे जो हमारी गलती है वो यहाँ पे आपको गलती मिलेगी प्ले में। कहाँ पे मिलेगी, प्ले में। तो प्ले में आप लोग यहाँ भरेंगे प्ले, यहाँ क्या भरेंगे, प्लेइंग, क्या भरेंगे, प्लेइंग। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे भरना होगा। द प्रिंसिपल हैज सडनली कॉल्ड एन असेंबली एट द स्कूल ऑडिटोरियम वी द जूनियर क्लासेस फ्रॉम द 5 to 7। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वर आस्क टू इन्फॉर्म। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। इसके बाद सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज दैट करेक्शन फॉर द फॉलोइंग लाइन। तो आपको लाइन को वो करना है करेक्शन, कौन सी लाइन सही मिली है या नहीं मिली है यही बताएगा। तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब होगा वो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, हैव का यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हैव का हैज होना चाहिए। जहाँ पे हैव लिखा है यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैज। तो यही हमारा इसका करेक्शन होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे जो इसका सही जवाब होगा वही आपको भरना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, एलेक्स एंड आई वेंट टू अहेड टू गिव द इंफॉर्मेशन, आई नॉक्ड ऑन द डोर एंड एलेक्स डॉट टू कम फॉरवर्ड। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब होगा वो हमारा सही जवाब होगा रिक्वेस्ट द क्लास मॉनिटर। क्या होगा, रिक्वेस्ट द क्लास मॉनिटर। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही जवाब होगा, रिक्वेस्ट द क्लास मॉनिटर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई इट्स करेक्शन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो आपको ऊपर सेंटेंस दिया गया इसमें जो गलती है वो आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। तो यहाँ पे जो गलती आर है यहाँ पे क्या फिल होना चाहिए, इज। क्या फिल होना चाहिए, इज। तो इधर किस में, आर में, यहाँ क्या बनेंगे, इज। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इसमें जहाँ गलती है, जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है वही आपको यहाँ पे भरना होगा, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स जो इसका सही जवाब होगा। यहाँ पर जो हमारा जहाँ पे यहाँ पे क्या भरना चाहिए, यहाँ पे भरना चाहिए बीन एबल। क्या भरना चाहिए, बीन एबल। वुड वाट हैव यू बीन एबल टू डिस्कवर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, मोस्ट सुटेबल ऑप्शन यहाँ पे भरना। द ट्रेन वुड हैव लेफ्ट, यहाँ पे क्या भरेंगे, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट।
विल हैव लेफ्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 9 है। चूज द करेक्ट ऑप्शन द फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स में करेक्ट ऑप्शन भरना होगा। यू हैव डॉट डॉट, यू हैव डॉट चेक विथ किम इफ ही इज फ्री दिस फ्राइडे। तो आप लोग यहाँ पे क्या भरेंगे, शुड क्या भरेंगे, शुड आपको यहाँ भरना होगा, शुड यू शुड यू शुड चेक किम सी इफ ही गिव्स फी दिस फ्राइडे। यहाँ आपको क्या भरना होगा, शुड क्या भरना होगा, शुड आपको यहाँ पे भरना होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे दिया गया इसमें आपको क्या भरना होगा, ये आपके ऑप्शन दिए गए इन्हीं से भरना होगा। तो कह रहा है आई डिनर वांट टू हैंड ओवर माई प्रीसियस चॉकलेट सो आई रिक्वेस्टेड डॉटेड क्वेश्चन मार्क आई स्माइल एंड सैड कीप इट एंड हैव इट आफ्टर वर्ड्स। तो आपको यहाँ पे क्या भरना होगा, यहाँ पे भरना होगा मे आई ईट इट हेयर। तो क्या बनेंगे, मे आई इट इट हेयर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इसका सही जवाब होगा, मे आई इट हेयर। तो आपको यहाँ पे क्या भरना होगा, यही ऑप्शन नंबर बी वाला भर देना होगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है हमारा 11। fill in the blanks by choosing the correct option to complete the headline of a newspaper about global warming। तो यहाँ पे जो आपको भरना होगा, इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग लेड टू द डेथ ऑफ। तो यहाँ पे क्या भरना चाहिए आपको, मैनी क्या भरना चाहिए, मैनी डेथ ऑफ मैनी ऑस्ट्रेलियंस। तो यहाँ हिंदी लंस क्या बनेंगे, मैनी क्या बनेंगे, मैनी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है, सुनैना एंड प्रतीक हैड ए कन्वर्सेशन अबाउट अपकमिंग इवेंट ऑफ देयर कॉलेज, रिपोर्ट प्रतीक्स क्वेश्चन। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ मैनी ऑफ योर क्लासमेट विल यू पार्टिसिपेटिंग। तो यहाँ पे आपको क्या भरना होगा, रिपोर्ट करनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिपोर्ट। आप रिपोर्ट में कैसा लिखेंगे, यानी कि आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। क्या बनाना है, डायरेक्ट दिया गया तो क्या बनाना है आपको, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। यहाँ पे आपको, आपने पढ़े होंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़े होंगे, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, आपको इसका क्या बनाना होगा, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना होगा। तो आप क्या कहेंगे, प्रतीक क्या कहेंगे, प्रतीक आप सुनिए हम बोल रहे हैं, प्रतीक आस्क्ड सुनैना, क्या पहले लिखेंगे, प्रतीक आस्क्ड आस्क्ड सुनैना सुनैना इफ सी हैड एनी आइडिया, इफ सी हैड एनी आइडिया हाउ मैनी हाउ मैनी हाउ मैनी ऑफ दियर क्लासमेट्स वुड बी पार्टिसिपेटिंग। तो यहाँ पे इसका हमारा क्या होगा, रिपोर्टिंग आप वो ऐसे करेगा। इसके बाद आपको राइटिंग करनी होगी। राइटिंग में आपको कोई एक यहाँ पे राइटिंग करनी, नीचे वाला तो नीचे वाला करेंगे, ऊपर वाला तो ऊपर वाला करेंगे। कह रहा है रोड साइड वेंटर्स ऑक्यूपाइंग मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द रोड डिस्टर्बिंग द फ्लो ऑफ द ट्रैफिक एंड कॉजिंग डिफिकल्टीज इवन टू द pedestrians, write a letter to the editor of a national daily in about 120 words, expressing your views and suggesting ways as mean to curb this problem. You are Rosie 15 knock on apartments in Delhi। तो आपको इस पर लिखना होगा, क्या लिखना होगा, राइटिंग लिखनी होगी आपको लगभग 120 वर्ड्स में। अगर आपको ये नहीं आता तो आप ये वाला भी कर सकते हैं, यू आर राकेश मेंबर, आप ये भी कर सकते हैं, यू आर राकेश मेंबर अब नागो प्रकृति राइट अ लेटर एडिटर ऑफ नेशनल डेली इन अबाउट 120 वर्ड्स ऑफ ए पब्लिक मूवमेंट टू क्लीन यमुना रिवर, यू मस्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, डिस्क्राइब हाउ द पीपल आर द ब्लेम of the polluting the river, suggest the need of the installing the water treatment plant to clean the river। आपको इस पर भी लिखना होगा, कोई एक पर लिखना होगा। अगर आपको इस पर इसके आंसर किसी का आंसर नहीं लिख पा रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी, छोटे से अमाउंट में मिल जाएगी, लगभग आपको 15 रुपये में पीडीएफ मिल जाएगी। पूरे सैम्पल पेपर की फुल आंसर विद क्वेश्चन मिल जाएगी पीडीएफ। आप मुझे खाली इस नंबर पर आज के मैसेज करेंगे, आपको 15 रुपये में पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है the given pie chart show the favorite colors the students of school study in it careful and write an analytical paragraph in about 120 words। तो आपको पैराग्राफ लिखना होगा, इस पर कितना पैराग्राफ लिखना होगा, 5 नंबर का दिया गया है, 5 नंबर का पैराग्राफ है, आपको 120 वर्ड्स में लिखना होगा। अभी बॉयज़ का ये चार्ट दिया गया, गर्ल्स का चार्ट दिया गया, आपको इस पर क्या लिखना होगा, आपको इस पर एक वो लिखना होगा पैराग्राफ, यानी कि एक आपको पैराग्राफ अच्छे तरीके से बनाना होगा, उस पर लिखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कह रहा है टूरिज्म इन इंडिया मीन्स ग्रोथ ऑफ इंडिया, राइट अ पैराग्राफ एनालाइज
द गिवन आर्गूमेंट इन अबाउट 120 वर्ड्स। आपको ये नहीं आता तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। तो आपको कोई एक करना है, यहाँ पर कोई एक करना है, आप कोई भी एक कर सकते हैं। अगर आपको ये आता है, टूरिज्म इन इंडिया मीन्स ग्रोथ ऑफ इंडिया। अगर भारत में टूरिज्म बढ़ेगा तो यहाँ पे इंडिया की ग्रोथ होगी। तो आपको इस सेंटेंस को लगभग 120 वर्ड्स में विथ हेडिंग लिखना होगा, तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारा सेक्शन सी स्टार्ट होता है। तो सेक्शन सी में आपको लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेस्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन सी स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है द हाउस ओनली इन द एंटायर वैली सेट द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing that needed was good downpour or at least shower throughout the morning. Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing but see the sky towards the northeast. तो यहाँ पे इसका आपको क्या लिखना होगा, क्वेश्चन आंसर लिखने होंगे एनी टू, किसी दो के आंसर लिखने होंगे। तो आपको हम इसका आंसर दिखा दे रहे हैं, आपको इसका आंसर कैसे लिखना होगा। तो यहाँ पर आपको जो पैराग्राफ दिया गया है, आपको इससे इसके आंसर लिखने होंगे। जो आपको पैराग्राफ दिया गया है, आपको इससे आंसर लिखने होंगे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा गया द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर दैट मीन्स। यहाँ पे आपको क्या भरना होगा, यहाँ पे भरना होगा अ गुड क्रॉप। क्या भरना होगा, अ गुड क्रॉप, अ गुड क्रॉप, अ गुड क्रॉप कैन बी एक्सपेक्टेड। क्या भरेंगे, कैन बी एक्सपेक्टेड। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे लेंचो विस्ड फॉर द डाउन फॉर और सॉवर पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली लिस्ट द करेक्ट मैच ऑफ काइंड्स ऑफ रैन। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा, आपको मैच द रैन करनी है। तो यहाँ पे सही जवाब हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। पहले का आर से मिलेगा, पहले का किससे मिलेगा, तो पहला ऑप्शन आर से मिलेगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन मिलेगा टी से, किससे मिलेगा, टी से मिलेगा। इसके बाद हमारा है तीसरा ऑप्शन मिलेगा पी से। इसके बाद हमारा चौथा ऑप्शन मिलेगा क्यू से। इसके बाद पांचवा मिलेगा एस से। तो ये आपकी मैचिंग हो जाएगी। ये हमारा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है वेस्ट ऑन द गिवन एक्सटेट व्हाट इज लेंचो नॉट लाइकली टू थिंक वाइल लुकिंग दिस फील्ड। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें लेंचो लाइक नहीं करता था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 वाला सही जवाब होगा आई विश वी हैव इनफ फूड टू ईट आफ्टर दिस हार्वेस्ट। तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, वो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वाई वाज लेंचो लुकिंग एट द स्काई टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, आंसर अबाउट इन 40 वर्ड। तो आपको लगभग 40 वर्ड में इसका आंसर लिखना होगा। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं। अगर आपको नीचे वाला आता है तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं। हमारे ख्याल से आपको ऊपर वाला ही करना चाहिए। तो आपको इसको लगभग 40 वर्ड्स में आंसर लिखना होगा। तो आप लोग आंसर सुनेंगे, हम आंसर बोल रहे हैं। Lencho was an experienced foreman who was looking at the sky toward the northeast because from his experience in farming he could tell easily that the clouds from the side of the northeast would bring rain. So he was gazing at them waiting for the rain टू कम फ्लोरिश हिज हार्वेस्ट। तो आपको आंसर भी दिखा दे रहे हैं कि आपको आंसर आपको 40 शब्दों में लिखना होगा लगभग। हम आपको आंसर भी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा लेंचो वाज एन एक्सपीरियंस फार्मर हु वाज लुकिंग एट द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट बिकॉज फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस इन फार्मिंग ही कुड टेल इजली दैट द क्लाउड्स फ्रॉम द साइड ऑफ द नॉर्थ ईस्ट वुड द ब्रिंग रैन सो ही वॉज gazing at them waiting for the rain to come at the flourish his harvest। ये हमारा इसका सटीक आंसर होगा। इसको आप पढ़ सकते हैं। ये हमारा लगभग 40 शब्दों में हो जाएगा। इसका हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। फिर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर और स्टार्ट होता है। आप ये वाला नहीं कर सकते हैं तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले पैराग्राफ को पढ़ेंगे। आप पैराग्राफ पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से, पॉज देकर अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ईमानदारी के साथ विथ ऑनेस्टली पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है चूज द ऑप्शन दैट एसोसिएट
द पर्सन टू हैव अ डैशरी। तो आप सबसे पहले पैराग्राफ को पॉज कर पढ़ लेंगे, फिर आप ऑप्शन की ओर आएंगे। पहले जो ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है, चूज द ऑप्शन दैट एसोसिएट द पर्सन टू अ हैव अ डैशरी। तो यहाँ पर जो इसका हमारा सही जवाब होगा, हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तनिष्क इज अ टेलर हु मेक्स गारमेंट्स फॉर द मैन ओनली। यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला, तनिष्क इज अ टेलर हु मेक्स गारमेंट फॉर मैन ओनली। तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही जवाब होगा। इसके बाद ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आपको इन दो में ऊपर ऊपर वाले में से या तो आप ऊपर वाला करिए पूरे, या तो फिर नीचे वाला आपको पूरा करना, आपको कोई एक करना होगा। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, चूज द ऑप्शन दैट एक्सप्लेन व्हाट थिंक टैंक मीन्ड बाय सेइंग एलिमेंट्री माय डियर ओमेगा। तो यहाँ पे क्या भरना होगा, जो ऑप्शन दिए गए आपको पैराग्राफ से पढ़ना होगा। थिंक एंड टैंक मीन बाय सेइंग एलिमेंट्री माय डियर ओमेगा। यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, इट्स क्वाइट ऑब्वियसली डिड्यूसिबल ओमेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका हमारा सही जवाब होगा, इट्स क्वाइट ऑब्वियसली डिड्यूसिबल ओमेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। तो यहाँ पे आपको कोई यहाँ पे कंप्लीट द सेंटेंस करना है अपने पैसेज के हिसाब से। द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्रूड हैज़ बीन अलॉटेड टू द रिफ्रेशमेंट स्टैंड बिकॉज। यहाँ पे आपको आगे सेंटेंस को भरना होगा। तो आपको भरना होगा आगे, इट प्रोड्यूसेस फूड दैट अनरिफाइंड एंड प्रोसीजेड इन नेचर। आप फिर से सुनिए क्या भरना होगा, इट प्रोड्यूसेस फूड फूड दैट इज रिफाइंड एंड अनप्रोसीडेड इन नेचर। तो आपको ये भरना होगा। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, वाई डिड ओमेगा वो लो बिफोर थिंक टैंक आंसर इन अबाउट 40 वर्ड्स। तो आपको इसका आंसर लगभग 40 वर्ड्स में देना होगा। अगर आपको किसी का आंसर नहीं आ रहा है तो आप मुझे 95 55 75 66 पर SMS करेंगे, आपको विथ PDF आंसर मिल जाएगी। ओनली 15 रुपीज़ में। कितने रुपीज़ में, 15 रुपीज़ में आपको इसकी PDF मिल जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट होता है, रीड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन फॉर एनी वन ऑफ द टू। तो आपको कोई दो दिए जाएंगे, इसमें आपको कोई एक करना होगा। तो सबसे पहले आप पैसेज को पढ़ लेंगे, जो हमारी कविता ऐसी दी गई है उसको आपको पढ़ लेना अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन कहा गया है, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द पॉसिबल फीलिंग्स ऑफ द पोएट पीरियड टू द एक्सपीरियंस शेयर्ड दिस पोएम। तो यहाँ पर आपको क्या करनी होगी, आपको जो मैचिंग करनी होगी कि कवि ने क्या हमें संदेश दिया है इस पोएम के माध्यम से, तो आपको फील करना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब होगा वो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वाला इसका सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन ए हमें फीलिंग दी है, ऑप्शन 3 दिया है हमें इसका क्यूरियस दिया गया है, ऑप्शन 7 दिया गया इम्पल्सिव। तो आपको तीन वहाँ से पोएम से जब पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से तीन यहाँ से लर्निंग स्टेटमेंट मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हमारा है, यहाँ पे कह रहा है, साइनोक टॉक्स इन अ पोएटिक डिवाइस दैट यूजेज अ पार्ट रिप्रेजेंट दैट होल दैट्स अ ग्रेट सेट ऑफ द व्हील्स हैज बीन यूज्ड फॉर कार। तो पिक द एग्जांपल ऑफ द साइनोक टॉच फ्रॉम द पोएम। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब क्या होगा, यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हैज गिवन माई हार्ट स्लैश अ चेंज ऑफ मूड। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड है, चूज ऑफ द ऑप्शन शोइंग द रीजन नॉट करेस्पॉन्डिंग विथ अक्रो सोक डाउन ऑन मी डैश द डस्ट ऑफ स्नो। तो आपको इसको रीअरेंजमेंट करना है, रीअरेंजमेंट करना है, कौन सा रीअरेंजमेंट कहाँ पे सही तरीके से लगेगा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है इसका सही जवाब है, द कॉइंग ऑफ द क्रो हिडिंग इन द फॉलिएज। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। लिखा है नॉट रीजन इज करेस्पॉन्डिंग विथ मीनिंग।
इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 4 है। आपको ये आता है तो ये भी वाला कर सकते हैं। लगभग आपको 40 वर्ड्स में करना होगा। व्हाट डज द प्रेजेंस ऑफ द हेमलॉक ट्री सिग्निफाई इन द पोएम, जस्टिफाई योर आंसर इन अबाउट 40 वर्ड्स। तो आपको लगभग 40 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना होगा। अगर आपको किसी का आंसर नहीं आता तो आप नंबर हम बता ही चुके हैं, आप उस पर कर सकते हैं। एक बार नंबर फिर से लिख दे रहा हूँ। तो ये हमारा इसका, आप लोग इसका आंसर नहीं आता तो अब इस पर हम मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे या मुझे सर PDF चाहिए, आपको मात्र 15 रुपये में PDF मिल जाएगी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे और देख लीजिए। और यहाँ पर तो यहाँ पर जो और का भी आपको ऊपर वाला आता है तो ऊपर वाला कर देंगे, नीचे वाला तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं। तो आप पैराग्राफ पहले पढ़ लेंगे। जो यहाँ पे जो पोएम की जो स्टेटमेंट देंगे वो आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है। इसके बाद जो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है विच फैक्ट डज नॉट कनेक्ट विद द सिग्निफिकेंस ऑफ द वाटर होल फॉर टाइगर। तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। प्रे दैट हैज quenched its thirst ensures consumption of hydrated meat of the tiger। तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है पिक आउट द ऑप्शन डज नॉट यूज लर्किंग करेक्टली टू फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पर आपको लड़की शब्द है वो किसमें सही तरीके से फिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में सही तरीके से फिल हो जाएगा। द हाइना वॉज लर्किंग इट्स इन इट्स डेन आफ्टर अ गुड मील। यहाँ पे आपको भर देना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 शैडो हेयर रिफर्स टू द शैडो ऑफ। तो यहाँ पे क्या भरेंगे लॉन्ग लॉन्ग ग्रास। क्या भरेंगे लॉन्ग, यहाँ पे आपको क्या भरना होगा, यहाँ पे आपको भरना होगा लॉन्ग ग्रास। क्या भरना होगा लॉन्ग ग्रास आपको यहाँ पर भरना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 वाट डू द फर्स्ट ऑफ 2 लाइन्स ऑफ द पोएम सिग्निफाई आंसर इन द 40 वर्ड्स। तो आपको जो पहली की जो दो लाइनें दी गई उसमें पोएट ने आपको क्या कहने की कोशिश की है तो आपको वो लगभग 40 वर्ड्स में एक्सप्लेन करके लिखना होगा। इसके बाद आंसर यानी 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 50 वर्ड। तो आपको जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं 5 में से आपको कोई 4 ही करने हैं। कितने करने हैं, 4 करने हैं। तो आप क्वेश्चन आंसर लगभग 40 वर्ड्स में लिखना। पहला क्वेश्चन कह रहा है हाउ डज द टाइगर वॉक इन द केज। दूसरा हमारा वेयर डिड द बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सरमन व्हाट वाज इट ऑल अबाउट। व्हाट रिस्क डिड द नरेटर टेक वाइल फ्लाइंग डिस्क्राइब हिज फीलिंग्स। तो आपको 3 ये हो गए। चौथा हमारा ये है व्हाट इज द चाइनीज लेजेंड एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ टी डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ ड्रैगन। तो आपको कोई इसमें 4 करने होंगे विथ 40 to 50 वर्ड। लगभग आपको आधा पेज इसका आंसर लिखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है आंसर एनी 2। आपको कोई 2 आंसर करने होंगे, 3 में से कोई 2 करना होगा। व्हाट इज द हॉरेंस डेनवी वंडर अबाउट फॉर अ मोमेंट व्हाट डिड ही थिंक एंड डिसाइडेड। दूसरा वहाँ पे हमारा है, दूसरा क्वेश्चन है वाई सुलेखा इज कॉल्ड भोली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 है, आप कर सकते हैं। अगर आता है तो आप 2 भी कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग उसके बाद आप ये वाला कर सकते हैं। अगर आपको थर्ड वाला आता है, आपको कोई 2 करने हैं, इसमें केवल कोई 2 ही आंसर करने हैं। तो आपको कोई भी आता है वो आप कर सकते हैं। तो कह रहा है व्हाट वुड हैव हैपेंड Matilda if we had confessed to her friend that she had lost her necklace। तो आपको इसमें कोई 2 क्वेश्चन करने होंगे। 2 क्वेश्चन कोई करने आपको लगभग 40 to 50 वर्ड्स करने होंगे। आपको लगभग आधे से ज़्यादा पेज को भर देना है तो आपको पूरे सफिशिएंट नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ से हमारे लॉन्ग आंसर स्टार्ट होते हैं। आपको एनी वन आंसर द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन इन अबाउट 100 या 120 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना होगा। तो आपको कोई एक आंसर इसमें करना होगा। आप तो ये वाला भी कर सकते हैं या तो फिर आप ये वाला भी कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर आपको इसका आंसर करना होगा। इसके बाद यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ से 11 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन इन अबाउट 100 एंड 120 वर्ड्स। तो आपको कोई लगभग इसको 100 या 20 वर्ड्स में इसका आंसर करना होगा। तो आप कोई भी इसका आंसर कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो। जो वहाँ पहला क्वेश्चन कह रहा है पीपल शुड ऑलवेज ट्राई टू लिव विद इन दियर लिमिट्स इलाबोरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर ऑफ नेकलेस। तो जो नेकलेस चैप्टर है जो आपको पीपल से अबाउट ट्राई टू लिव विद इन देयर लिमिट्स। तो आपको इस स्टेटमेंट को लगभग 120
20% इसको स्टेटमेंट को प्रूव करना होगा, यानी कि लिखना होगा। आपको लगभग इसमें 3 या 2.5 पेज का आंसर लिखना हो, तभी आपको सफिशिएंट नंबर मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है, आपको कोई एक करना होगा। आप ये वाला करें या तो फिर हम ये वाला भी कर सकते हैं। कह रहा है स्कूल एजुकेशन टर्न भोली फ्रॉम द डम्ड काउ इनटू अ बोल्ड गर्ल, हाउ डिड सी सेव हर फादर फ्रॉम द ह्यूज एक्सपेंस एंड बिकम हिज सपोर्ट इन हिज ओल्ड एज। तो आपको इसको भी करना लगभग 100 से 120 आपको कोई एक करना होगा। ये वाला करें तो ये वाला करें, जो आपको अच्छा लगे वो वाला आप कर सकते हैं। तो ये हमारा इंग्लिश का सैम्पल पेपर हुआ। अगर आपको सैम्पल पेपर अच्छा लगा तो सैम्पल पेपर को लाइक करें और सब्सक्राइब चैनल को कर लें, और लाइक और शेयर जरूर करें। अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी करें, ताकि वो भी आपके फ्रेंड एक अच्छी तैयारी का फ़ायदा ले सकें और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें, ताकि आपके पेरेंट्स का भी नाम हो और आपको भी अंदर से एक अच्छी सी खुशी हो। अगर आपको अच्छे नंबर लाने तो आप लोग जितने मैं सैम्पल पेपर कराया हूँ, आप इसी का सभी का रिवीजन करते रहें अपने आप से, और सभी क्वेश्चन भी नोट करते रहें। जो मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट है, उससे इंपॉर्टेंट को क्वेश्चन पेपर को। अगर आपको सैम्पल पेपर चाहिए तो आपको मैंने नंबर बता दिया है। आप उस सैम्पल नंबर पर मुझे कमेंट व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, तो वहाँ पर आप लोगों को इसका PDF मात्र 15 रुपये में मिल जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा सैम्पल पेपर अच्छा लगा तो लाइक करें और सभी अपने फ्रेंडों के पास शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, फिर अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।